जमील, आप जाहिर है हुकूमत की ये बहुत बड़ी जिम्मेदारी बनती है कि वो किसी भी शख्सियत की और फिर इतनी हाई प्रोफाइल शख्सियत की सिक्योरिटी की जिम्मेदार है, लेकिन हुकूमत इमरान खान साहब से साबिक वजीर आजम की सिक्योरिटी वापस ले रही है। राना सनाउल्लाह, मरियम नवाज के बयानात सामने मौजूद हैं। वो किस तरह इमरान खान की पेशावर में मौजूदगी को चैलेंज कर रहे थे कि आप वापस आए बनी गाला, और मकसद ये था कि वो वापस आए तो उनको नजरबंद किया जाए, गिरफ्तार किया जाए। तो ऐसी हुकूमत से आप क्या तवक्को रख सकते हैं? देखिए, इस हुकूमत से तवक्को रखने की कोई जरूरत ही नहीं है। पॉलिटिकल राइवलरी हर दौर में होती है। खान साहब के दौर में भी होती रही नून लीग के खिलाफ, जो कि कंडेमेबल थी। इसी तरह पीपुल्स पार्टी के दौर में उनके मुखालफिन के खिलाफ होती रही। इस दौर में खान साहब के खिलाफ हो रही है। लेकिन इमरान खान बिल्कुल उसी तरह से जिस तरह नवाज शरीफ साहब हमारे स्टेक होल्डर के लिए बड़े रिस्पेक्टेबल है, इतना कुछ बोलने के बाद इमरान खान इस मुल्क के अंदर खड़ा है, इसी सियासी पिच के ऊपर खड़ा है, उसी ग्राउंड के अंदर खड़ा है, वही घोड़े दौड़ा रहा है। तो मेरे ख्याल में इस गवर्नमेंट की इतनी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं बनती। चले, उनको भी हम अब ये यकीन है कि आप अगर कुछ कर सकते हैं तो करें, लेकिन इस वक्त इस मुल्क के स्टेक होल्डर्स के लिए, इदारों के लिए वेकअप कॉल है। वेकअप कॉल है, क्योंकि अगर इस तरह का खुदा ना ख्वास्ता कोई वाकया भी हुआ, इमरान खान का बाल भी बांका हुआ, मैं आपको बता दूं कि मुल्क के अंदर अनारकी की कैफियत होगी। मुझे अंदाजा है, हमने एक सानिया अपनी आंखों से देखा है, बेनजीर भुट्टो शहीद वाला। हमने देखा उनके ऊपर एक अटैक हुआ, और वो अटैक हुआ था 18 अक्टूबर 2007 को सानिया कारसाज हुआ। उस वक्त हमने देखा उनको नई सिक्योरिटी प्रोवाइड की गई। फिर 27 दिसंबर 2007 को हमने बागे जिना के अंदर तो वो हम सानिया देख चुके हैं। उसके बाद यकीनन उनकी पार्टी को फायदा हुआ, लेकिन वो शख्सियत दोबारा वापस नहीं आ सकी। तो हमारी स्टेक होल्डर से, मुल्क की आला तरीन मुअज़्ज़ज़ अदलिया से गुजारिश है कि फिल फॉर इसका नोटिस लिया जाए। और खान साहब के कंसर्न्स बड़े सीरियस हैं। जब साइफर आ चुका, जब बनाफला आ चुका, एनएससी मीट के एलामिया के अंदर बात खुलकर सामने आ चुकी, जब पूरी दुनिया ये बात समझ चुकी है, जब ये देखा जा चुका है कि आप IMF के आगे घुटने टेक रहे हैं, जब देखा जा रहा हो चुका है कि आप इंटरनेशनल सेक्टर्स के आगे अब घुटने टेक कर उनकी बातें मान रहे हैं, अपनी मईशत को दबा रहे हैं, तो फिर मेरा नहीं ख्याल कि इस वक्त इदारों को पीछे रखते हुए, बैकफुट पे रहते हुए अपनी न्यूट्रियलिटी को ज्यादा सुप्रीम रखना चाहिए। मेरे ख्याल में ये हाई टाइम है तमाम इदारों का। आप अगर इतने 50 कमांडोज खान साहब की हिफाजत के लिए लगा देंगे तो इसमें कोई बुराई नहीं है। वो ये कोई स्टेटस को के लिए नहीं मांग रहे, उनकी जान को रियलिटी में खतरा है। पाकिस्तान अंडरस्टैंड दिस फैक्ट वेरी वेल, और उन्होंने जलसों में चीज इतनी बाबर कराई है कि आप आंखें भी बंद कर लें, कबूतर की तरह आप साइड पे भी बैठ जाएं, आप नहीं बैठ सकते, क्योंकि पब्लिक ने आपको बाद में नहीं छोड़ना। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया। जमील फारूकी, सीनियर एंकर पर्सन, हमारे साथ मौजूद थे। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।